Good morning student. In previous class I taught you lesson 11 ईदगाह. Today we will continue this chapter. Okay. इसका जो second part है वो आज हम read करेंगे. So all students open your book. नमाज खत्म हो गई. अब इसके अंदर जो एंडिंग थी वो कहाँ हुई थी कि ईद का जो मेला है सभी बच्चे खुशी खुशी ईद के मेले में जा रहे हैं और हामिद भी क्या कर रहा है, मेले के अंदर जा रहा है. अब क्या हो गई, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पे क्या बोला जाता है, धावा बोला जाता है. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों को कम उत्साही नहीं था. यानी जैसे बच्चे उत्साह होकर यानी बहुत जोश के साथ उमंग के साथ क्या कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, तो जो बड़े थे जो ग्रामीण थे वो भी कम उत्साही नहीं नजर आ रहे थे. यह देखो हिंडोला यानी क्या था, यानी लोगों जैसे मेले में जाते हो आप लोग, मेले में जाते हो वहाँ कई प्रकार के झूले भी होते हैं, मिठाइयों की दुकानें होती है, खिलौनों की दुकानें होती है, कपड़ों की दुकानें होती है. तो वैसे क्या था, उस ईद के मेले में भी हिंडोला था, झूला बताया गया था. 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए मालूम होंगे. अब जैसे ही झूले में चढ़ेंगे तो कभी ऊपर जाएगा झूला, कभी नीचे आएगा, तो कभी आसमान पे चढ़ते हुए दिखेगा और कभी जमीन पे गिरते हुए नजर आते हैं. यह चरखी है लकड़ी के, हाथी घोड़े ऊंट छड़ों के लटके हुए थे. 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो. यानी 1 पैसा लगता है और 25 चक्कर खिलाए जाते हैं यानी दिलाए जाते हैं. महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं. हामिद दूर खड़ा हुआ था, 3 ही पैसे तो थे उसके पास में. अपने कोष का 1/3 अगर जरा सा भी वो कम कर देता तो शायद उसके पास 1 भी पैसा नहीं बचता. यानी अब उसके पास खाली 3 पैसे थे, उसमें से अगर वो 1 पैसा या 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता था, क्योंकि उसको कोई और ज़रूरत थी, वो कुछ और सोच रखा था, उसने कुछ और लेना था उसको, इसलिए वो उसके अंदर अपने पैसों को व्यर्थ नहीं करना चाहता था. सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे. इधर दुकानों पर कतार लगी हुई थी, तरह तरह के खिलौने थे. कोई सिपाही, कोई गुजरिया, कोई भिस्ती, कोई क्या ले रहा था, साधु ले रहा था. वाह कितने सुंदर खिलौने हैं. अब बोला ही चाहते हैं. महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी का, लाल पगड़ी वाला और कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है. मोहसिन को क्या पसंद है, अब यानी क्या लिया, अलग अलग बच्चे ने अलग अलग खिलौने लिए. मोहसिन ने कोई अलग खिलौना लिया, नूरे ने कुछ अलग खिलौना लिया. ठीक है. अब उसने कि मोहसिन ने एक बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई थी, ऊपर मशक रखे हुए था, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए था. कितना प्रसन्न था, शायद कोई गीत गा रहा हो. ठीक है. यानी उसने पानी का जो बर्तन था उसको एक हाथ से पकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीत गा रहा हो. बस मशक से ही पानी उड़ेला ही चाहता है. नूरे को वकील पसंद आया, कैसी विद्वता थी उसके मुख के ऊपर. ठीक है. यानी जो वकील होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है. तो उसको लगा कि ये वकील के जो चेहरे के ऊपर कितनी बड़ी विद्वता दिखाई दे रही थी. उसने क्या पहन रखा था, काला चोगा. यानी उसने उसकी वेशभूषा का भी वर्णन किया है. जो वकील है वो कैसी वेशभूषा पहनता है, उसने काला चोगा पहन रखा था, नीचे सफ़ेद रंग का आचकन पहन रखा था. ठीक है. जेब में घड़ी थी और सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था. मालूम होता था, क्या मालूम होता था कि जैसे कोई अभी किसी अदालत से वो क्या करके आ रहा हो, जिरह करके आ रहा हो, यानी कोई केस की सुनवाई या लड़ाई करके आ रहा हो. ठीक है. यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं. हामिद के पास कुल 3 पैसे थे. अब वो खिलौने कितने पैसे के थे, 2-2 पैसे के थे. अगर हामिद अपने 3 पैसों में से 2 पैसे लगा देता तो शायद उसके पास कुछ नहीं बचता. इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता है, खिलौने कहीं हाथ से टूट जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे. अब हामिद क्या कहता है, अब अपने मन को दिलासा देने के लिए हामिद क्या बोलता है, ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, अगर कहीं हाथ से गिर गए टूट जाएंगे. ठीक है. अगर कोई छोटा बच्चा मेले में मिल गया रोने लग जाएगा तो उसको ये खिलौना देना पड़ जाएगा. तो इससे अच्छा मैं अपने पैसों को किसी अच्छे काम में लगाऊंगा. मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे. वो क्या बोलता है मोहसिन की जो मेरा बिस्ती है वो रोजाना शाम को और सुबह दोनों टाइम क्या दे जाएगा, पानी दे जाएगा. महमूद बोलता है मेरा सिपाही पहरा देगा, अगर कोई चोर आ जाएगा तो उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा. फिर नूरे क्या बोलता है, अगर सिपाही किसी चोर को पकड़ेगा तो जो मेरा वकील है वो क्या करेगा, मुकदमा लड़ेगा. हामिद खिलौनों की निंदा करता है, लेकिन हामिद क्या बोलता है, हामिद उन सारे खिलौनों की निंदा करता हुआ
क्या कहता है मिट्टी के ही तो हैं ये सारे खिलौने, 2 मिनट में चकनाचूर हो जाएंगे, जैसे ही नीचे ज़मीन पे गिरेंगे टूट फूट जाएंगे। और वो अपनी ललचाई हुई आंखों से क्या देख रहा था, खिलौनों की तरफ देख रहा था और चाहता था कि जरा सी देर के लिए उन हाथ से ले सकता था। अब वो मतलब उसकी इच्छा थी कि उन खिलौनों को अपने हाथ में ले, लेकिन उसको पता था कि उसके दोस्त उसको नहीं देंगे। उसके हाथ अनायास ही लपकते थे, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं बने थे कि वो विशेषकर अपना नया अभी अभी जो नया शौक था, अभी अभी जो खिलौने उसके हाथ में आए थे वो उनको दे दे। इतने कोई त्यागी बच्चे नहीं थे, इतने कोई बलिदानी बच्चे नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब एक बार कोई खिलौना आता है किसी के हाथ में तो तब तक वो क्या आता है उसके लिए नया रहता है, तब तक वो किसी और को नहीं देता। जैसे वो खिलौना पुराना होता है और कोई दूसरा खिलौना उसके हाथ में आता है तब वो पहले वाले खिलौनों को छोड़ देते हैं। तो यही क्या था, उन बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा था। मोहसिन कहता है, अब देखो जैसे अब खिलौनों की दुकानें के बाद में क्या आती है, मिठाई की दुकानें आती है। तो मोहसिन क्या करता है, कई प्रकार की मिठाइयाँ थी तो मोहसिन उनमें से रेवड़ी खरीदता है। और फिर वो रेवड़ी खरीदने के बाद में मोहसिन हामिद से क्या बोलता है कि ले हामिद रेवड़ी खा ले, कितनी खुशबूदार है। ठीक है, अब हामिद को संदेह हुआ कि वह क्रूर विनोद कर रहा है, तो उसको पता चल गया था कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। ठीक है, मोहसिन उतना उदार नहीं था, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों में से एक रेवड़ी, अब उसको पता था, हामिद ये जान चुका था कि वो इतना उदार नहीं है, वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन फिर भी वो क्या करता, बच्चा था वो उसके पास जाता है, वो उसके वो अब मोहसिन एक अपने डोने में से एक रेवड़ी निकालता भी है। जैसे ही वो हामिद उसकी तरफ हाथ करता है वो रेवड़ी लेने के लिए, वो तुरंत क्या करता है, अपने मुंह में डाल देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो दूसरे बच्चे थे वो हामिद का मजाक उड़ा रहे थे। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति को देखकर बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं। अब ये नॉर्मल भी आप देखते होगे, जब बच्चे आपस में होते हैं, अपन किसी को कोई चीज़ देते हैं, जब जैसे वो हाथ करता है वो अपन उसके हाथ में न देके अगर मुंह में डालें तो बाकी पास में खड़े हुए बच्चे क्या करेंगे, हंसने लगेंगे। जिससे क्या हो गया कि जो हामिद था वो एकदम उदास हो गया, एकदम खिसिया गया था, एकदम उसको ऐसे महसूस होने लग गया था कि ये सारे मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अब मोहसिन ने क्या बोला कि अच्छा अपनी अब की बार ज़रूर देंगे। ठीक है, अब उसको बोल रहे हैं कि इस बार ज़रूर देंगे। अब नूरे ने क्या कहा, ठीक है ये तेरे को रेवड़ी नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को गुलाब जामुन देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब हामिद को पता चल चुका था। हामिद ने क्या कहा, अपनी चीज़ अपने पास रखो, मुझे नहीं खानी है, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा है कि पता नहीं इन ये जो मिठाइयाँ होती हैं इनसे कितनी तरह की बीमारियाँ होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। महमूद ने अब मतलब महमूद समझ चुका था कि वो चालाकी से उत्तर दे रहा था। ठीक है, अब इसके बाद में उसने क्या कहा, महमूद ने बोला और सारे दोस्तों को बोला कि ये जो हामिद है इसके पास जो पैसे हैं ना, वो ये चाहता है कि हमारे जब सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब ये अपने पैसों की चीज़ खरीदेगा और हमें चिढ़ाएगा। ठीक है, मिठाइयों के बाद में क्या आती है, अब एक लोहे की दुकान आती है। ठीक है, लोहे की, गिलट की, गहनों की, ऐसी दुकानें आती है। तो वो और सारे बच्चे तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो हामिद था वो थोड़ा पीछे रुक जाता है। पीछे क्यों रुक जाता है कि वो लोहे की दुकान पे उसको एक चिमटा दिखाई देता है। ठीक है, वो उसकी दुकान वाले से पास जाके पूछता है कि भैया ये चिमटा कितने रुपए का है। ठीक है, अब तो वो उस दुकानदार ने उसको बच्चा पहले उसको देखा, फिर उसके साथ में कोई नहीं दिखा बड़ा, तो उसने उस बच्चे को क्या कहा, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है, तू किसी और दुकान पे जा, क्योंकि उसको लगा कि बच्चे ऐसी चीज़ों का क्या करेंगे। तब उसने हामिद ने उसको क्या बोला, क्यों ये बिकाऊ नहीं है क्या, ये आप मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, चिमटा, तो उसने बोला कि बिकाऊ तो है, ठीक है, लेकिन ये तेरे काम की चीज़ नहीं है। अब हामिद क्यों वो चिमटा लेना चाहता था, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, खाली अपनी दादी अम्मा की बात याद आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसके मन में ऐसा चल रहा था कि जो ये खिलौने लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये टूटेंगे, फूटेंगे और ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरी दादी माँ क्या करती है, जो आग पे रोटियां सेकती है तो रोज़ाना उसके हाथ जल जाते हैं, हाथ जल जाते हैं। अगर मैं उसको चिमटा ले जाके दूंगा तो वो क्या करेगी, इससे रोटियां सेकेगी। ठीक है, कोई दूसरी औरतें जो आग मांगने के लेके आती है तो वो उस चिमटे से उसको आग देगी, तो इससे क्या होगी, उसके जो हाथों का जलना होगा वो बंद हो जाएगा। और ये चिमटा देखकर मेरी दादी अम्मा खुश भी हो जाएगी। और अब जैसे ये सारे बच्चे जो मेरे को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो जब मेरे अब्बा या मेरी अम्मी आएगी तो वो क्या करेगी, टोकरी भर के खिलौने लेके आएगी। उस समय मैं उनको बताऊंगा, इन दोस्तों को बताऊंगा कि उनके साथ, दोस्त के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, कैसा सलूक किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त को नीचा दिखाता है,
ठीक है। तो उसके दोस्त होने का कोई भी वो क्या नहीं कर रहा, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्त हमेशा वही होते हैं जो अपने दोस्त को कभी नीचा नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और इन लोगों को जिन बच्चों ने जो खिलौने खरीद रखे हैं उन बच्चों को कोई दुआएं भी नहीं देगा। अगर मैं मान लो चिमटा ले जाके दूंगा तो मुझे कितने जने दुआएं देंगे। जो मेरी दादी माँ है वो पूरे गांव में ये कहेगी कि मेरा कि हामिद क्या लेके आया है, चिमटा लेके आया है, ठीक है। तो सारे लोग क्या करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, इससे मेरा कितना नाम हो जाएगा। खिलौनों को ले जाके दूंगा तो शायद मेरा ऐसा न तो मुझे कोई दुआ नहीं देगा, और जो बड़ों की दुआ होती है वही क्या होता है, अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है, यानी ईश्वर के दरबार में खाली उन्हीं की दुआएं सुनी जाती है, ठीक है। लेकिन अब दुकानदार क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है और तुम चले जाओ। तो उसने कहा क्यों, ये बिकाऊ नहीं है चिमटा, ठीक है। अब उसने जब जैसे इस चिमटे को कहा कि बिकाऊ नहीं है तो उसने दुकानदार ने क्या कहा, ये 6 पैसे का है। 6 पैसे सुनते ही हामिद क्या होते हैं, वो जैसे उसकी सारी जो इच्छाएं थी, जो सारी आशाएं थी, वो एक तरह से बैठ जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है। फिर उसने कहा कि हामिद ने वापस पूछा अच्छे से बताओ, तो उसने कहा ये 5 पैसे का है। फिर भी हामिद क्या सोचता है, क्योंकि उसके पास 5 पैसे थे नहीं, तो उसने वापस पूछा ठीक ठीक बताओ कितने पैसे के हैं। तो उसने कहा लेना है तो लो वरना चले जाओ यहाँ से। तो फिर हामिद क्या करा, वहाँ रुका नहीं। उसको लगा कि दुकानदार वापस उसको क्या करेगा, कुछ 1-2 बातें सुनाएगा, उसके बाद में उसको झिड़कियाँ लगाएगा, फिर उसको वहाँ से निकालेगा। इससे अच्छा वो चला जाता है, वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दुकानदार ने उसको वापस बुलाया और उसको 3 पैसों के अंदर वो चिमटा दे दिया। ये चिमटा लेकर क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। हामिद अब ऐसे था कि उसके पास पता नहीं कितनी ही बड़ी जागीर हासिल हो गई हो, ठीक है। अब उसने उस चिमटे को क्या किया, अपने कंधे पे रखा। हामिद ने वो चिमटा अपने कंधे पे रखा, ऐसे लग रहा था कि मानो बंदूक ले रखी हो, और शान से अकड़ता हुआ, ठीक है, संगियों के साथ आगे बढ़ा जा रहा था। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब और सारे जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, हामिद की आलोचना करना शुरू करते हैं, यानी हामिद की बुराइयां करते हैं। अब क्या क्या बुराइयां करते हैं, मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों खरीदा है पगले, इसका क्या करेगा, ये तेरे किस काम आएगा। तो हामिद ने क्या कहा कि ये ऐसा चिमटा है, अगर तू तेरे बिस्ती को इस जमीन पे गिराएगा तो ये इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ठीक है। महमूद ने बोला चिमटा कोई खिलौना होता है क्या। हामिद ने बोला क्यों नहीं होता, अभी कंधे पे रखा तो बंदूक हो जाएगा, ठीक है। और अगर फ़कीरों का चिमटा हो तो वो क्या हो जाएगा, फ़कीरों का चिमटा बन जाएगा। और अगर इसको मंजीरे के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। और चिमटा क्या होता है, अगर तुम्हारे जितने भी खिलौने हैं तुम उनको जमा करो, मैं 1 मिनट में उनको चकनाचूर कर सकता हूँ। यानी उसने उस चिमटे की इतनी तारीफ की, इतनी सी छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी आयु के अंदर उसने उस चिमटे की इतनी तारीफ की कि उसके सारे दोस्त थे वो क्या हो गए, निरुत्तर हो चुके थे। यानी उसके तर्क ऐसे थे कि उनके आगे उन दोस्तों के कोई भी उत्तर नहीं नजर आ रहा था। अब जो सम्मी थी उसने खंजरी खरीदी थी। अब उसने क्या कहा, खंजरी, तो उसने कहा तेरी खंजरी के तो एक ही जो परत लगी हुई है, ठीक है ना, अगर उस परत को ये जो मेरा चिमटा है ना वो क्या कर सकता है, पूरी तरह से फाड़ सकता है, उसको चीर सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन अब पैसे किसके पास बचे थे। अब चिमटे की तारीफ सुन सुनकर हामिद ने, यानी जितनी तारीफ उन खिलौनों की उन बच्चों ने नहीं की थी कि हामिद का मन चले, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं तारीफ किसने कर दी थी, हामिद ने अपने चिमटे की कर दी थी। उनसे सारे बच्चों का क्या हो गया, मन ऐसा हो गया था कि अब तो हम भी एक ऐसा चिमटा खरीदे तब हो। लेकिन अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था, ठीक है। अब किसके पास पैसे थे, फिर मेले से दूर निकल आए थे, 9 कब के बज गए थे, धूप भी हो चुकी थी, वापस जाने का भी समय नहीं बचा था, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। और अगर पिताजी से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। लेकिन अब वो दोस्त क्या बोल रही हैं, हामिद कितना चालाक निकला, ये चिमटा पहले भी तो ले सकता था ना, अब उसने चिमटा खरीदा है, इसका मतलब क्या है कि इसने हमारे साथ चालाकी की है। अब बालकों के 2 दल हो चुके थे, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हो गया था और हामिद दूसरी तरफ हो गया था, ठीक है। क्यों हो गया था, क्योंकि अब उसके पास चिमटे के रूप में उसका एक खुद का खिलौना था। अब सम्मी तो विधर्मी भी हो गया था, यानी उसने धर्म का भी साथ छोड़ दिया था, दूसरे पक्ष में जा मिला था। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से क्या हो रहे थे, आतंकित हो रहे थे। यानी बड़े होने के बाद बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता, अगर आपके
पास में सही तर्क होते हैं, किसी बात के सही तर्क होते हैं, तो आप किसी भी बड़े को क्या कर सकते हो, निरुत्तर कर सकते हो। लेकिन वो तर्क जो आप दे रहे हो वो एकदम सत्य और सही होने चाहिए। दूसरी तरफ दूसरी ओर लोहा जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा था वह अजय था, घातक था। अगर कोई शेर भी आ जाता तो मियाँ भिश्ती के क्या हो जाते, छक्के छूट जाते। मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भाग निकलते। वकील साहब की नानी मर जाती, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेटना पड़ता। इस तरह यानी अब उसने क्या कहा कि अगर मेरे चिमटे में इतने पावर है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अगर शेर भी आ जाए ना तो उसका भी सीना फाड़ निकले। ये आपके जितने भी खिलौने हैं ना, इन सब की तो क्या हो जाती, यहाँ पे छक्के छूट जाते हैं। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा। अब उसने मतलब जो मोहसिन था उसने क्या कहा, मेरा भिश्ती तो पानी भर के ला सकता है, तेरा भिश्ती क्या कर सकता है। उसने कहा ठीक है पानी तो नहीं भर सकता, लेकिन अगर मैं इस चिमटे को जमीन में गाड़ कर खड़ा हो जाऊं और तेरे जो भिश्ती को एक डांट लगाऊं तो वो तुरंत क्या करेगा, पानी भरकर मेरे पास ले आएगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद को क्या हुई, फिर एक उम्मीद पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेगा, तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ेगा। अब उसने क्या कहा, अगर ये किसी को मार देगा, तेरा जो ये चिमटा है किसी को मार देगा तो किसके पास आएगा, ये तो पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा, और जेल में जाने के बाद में मेरे वकील की याद आएगी, मेरा वकील ही आएगा। तब हामिद ने क्या दिया, एक प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा हमें पकड़ने वाला कौन आएगा। अब उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहा। उसने क्या कहा कि हमें पकड़ने के लिए कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, मेरा सिपाही आएगा, बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा बहादुर रुस्मी हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। अब उसने क्या कहा, ये क्या पकड़ेगा, लेके आओ मेरे चिमटे के सामने, देखता हूँ कि कितना करता है, अभी दोनों की कुश्ती करवाते हैं। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेगा, पकड़ेंगे क्या बेचारे, यानी चिमटे की शक्ल देख के तेरा सिपाही भाग जाएगा, इसको पकड़ेगा क्या। यानी उसने हर एक जो बात का और ऐसा तर्क दिया जिससे क्या हो गया, सामने वालों के होश उड़ गए। मोहसिन को एक नई चोट सूझ आई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। अब उसने क्या कहा, तुम्हारा चिमटा तो रोजाना आग में ही सकेगा। अब उसके उत्तर में हामिद ने क्या कहा, आग में कौन सेकता है, आग में जो वही सिकता है जो ताकतवर होता है, ठीक है। आग में बहादुर लोग ही कूदते हैं। जनाब तुम्हारे ही है, वकील सिपाही और भिश्ती की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। यानी हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो बलशाली होता है, जो ताकतवर होता है, वही क्या कर सकता है, आग में कूद सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने की जमीन पर पड़ा रहेगा। अब महमूद ने क्या कहा कि हमारे तो क्या होंगे, कुर्सियों पे बैठेंगे, लेकिन तेरा जो चिमटा है वो तो काम में लेंगे और बावर्ची खाने में फेंक देंगे। तब उसने क्या कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वो तुम्हारी वकील की कुर्सी पे जाके बैठेगा। अगर उसने एक भी गलत काम किया तो उसका पेट को वो फाड़ निकालेगा, ठीक है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। उसने क्या किया कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में से क्या करेगा, डाल देगा, पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलोच थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसे छा गई, तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई घेलचा कनकोई किसी गंडे वाले कनकोई को काट रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे से इतने तर्क वितर्क कर रहे थे कि उनकी बातों का कोई सेंस नहीं था, कोई ऐसी बातों का कोई उत्तर नहीं नजर आ रहा था, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ कि जो विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक था, वह किसको मिला, हामिद को मिला। यानी हर एक बात का उसने ऐसे ऐसे उत्तर दिया, ऐसे ऐसे जवाब दिया, जिससे क्या हुआ, लास्ट में विजेता कौन बना, हामिद बना, ठीक है। औरों के 3-3 4-4 अन्य पैसे खर्च हुए थे पर कोई काम की चीज़ नहीं ले सका, और हामिद ने 3 पैसों में ही क्या कर दिए थे, ऐसी चीज़ ले ली जो कि सारों की बोलती बंद कर सके, ठीक है। अब क्या हो गई, अब बच्चों के बीच में आपस में संधि की बातें होने लगी, समझौते की बातें होने लगी कि अब क्या करना लेना चाहिए, हमें संधि कर लेनी चाहिए। यानी और सारे बच्चों के ऊपर जो चिमटे की जो उपयोगिता थी, या चिमटे का जो एक मतलब ऐसे था ना कि आकर्षण था, वो एक तरह से क्या हो गया था, पूरी तरह से जम चुका था। यानी बच्चे अपने खिलौनों की तुलना में चिमटे से ज़्यादा आकर्षित हो चुके थे। तो अब उन्होंने क्या किया, समझौता करने का सोचा कि हमें हामिद के साथ संधि या समझौता कर लेना चाहिए,
ठीक है। तो उसने क्या कहा, मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें, तुम हमारे सारे खिलौने देखो, यानी एक एक करके तुम खिलौने देखो और हम तुम्हारा चिमटा देखते हैं, ठीक है। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद चाहता था, वो भी बच्चा ही था, क्योंकि उसको भी वो खिलौने लेने थे। लेकिन उसकी समझदारी ये थी कि उसने भीख स्वरूप या किसी दान स्वरूप वो खिलौने न लेकर अपनी चतुराई से क्या लिए थे, वो खिलौने खुद बच्चों के द्वारा उसे दिए गए थे, ठीक है। तो उसको कोई आपत्ति नहीं हुई। चिमटा बारी बारी से हर एक दोस्त के पास गया, हर एक मित्र मोहसिन, नूरे, सम्मी सबके पास गया और उनके जितने भी खिलौने थे, बिस्ती, सिपाही, ठीक है, वो सारे खिलौने किसके पास आए, हामिद के हाथ में आए। हामिद ने उन सारे खिलौनों को अच्छे से देखा, ठीक है। हारने वालों के आंसू पहुंचे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। हामिद ने क्या कहा कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, मेरे चिमटे के तुम्हारे खिलौनों के आगे मेरा चिमटा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे खिलौने मेरे खिलौने से ज़्यादा अच्छे बताए हैं मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई भी, ठीक है ना, दुआ तो नहीं देगा ना। अब मोहसिन को ये बात अब समझ में आई कि तुम जो चीज़ लेके आए हो उसके लिए तुम्हें कितनी दुआ मिलेगी, लेकिन हमारे इन खिलौनों के बदले हमें कोई दुआ भी नहीं देगा, ठीक है। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी कि उसकी अम्मा, उसकी दादी खुश होगी, ठीक है। 3 पैसों में ही सही सब कुछ करना था और उन पैसों के लिए उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अब यानी अब उसको 1% भी ये पछतावा नहीं था कि मैंने उन 3 पैसों का चिमटा खरीदा है। अब उसे ये पता चल चुका था कि इन 3 पैसों में मुझे कितनी दुआएं मिलेगी और मेरी दादी माँ कितनी खुश होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह बन चुका था। अब यानी सारे खिलौने से सबसे ऊपर बच्चों के मन में किसकी आकर्षण था, चिमटे का आकर्षण था। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने या उसके पिता ने उसको क्या दिए, पैसे दिए थे, उसने उन पैसों से क्या खरीदा, केला खरीदा। अब इतनी देर तो वो क्या था कि वो सारे और बच्चों को क्या क्या खिला रहा था, चीज़ खिला रहा था, लेकिन अब उन केलों में भागीदार किसको बनाया, साझेदार किसको बनाया, खाली हामिद को बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि उसके पास वो चिमटा था, इसलिए उसने भागीदार बनाया। अब जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे। सो टुडे योर होमवर्क, रीड लेसन 11 and find question answer. Thank you.